वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी एपिक्योर बाय अब्राहम काउली। अब्राहम काउली की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इस पोएम में जो है वो कन्वे किया गया है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, पोएम के टाइटल को हम डिस्कस करेंगे, ये किस फिलोसफी को फॉलो करता है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम में। देन पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब्राहम काउली जो कि इंग्लिश पोइट थे एंड एसियस थे, इनकी बर्थ सिटी ऑफ लंदन में हुई थी लेट 1618 में, एंड इनको 17th सेंचुरी के लीडिंग इंग्लिश पोइट्स में भी कंसीडर किया जाता था। एंड इनकी डेथ हुई थी 28 जुलाई 1667 में। आते हैं हम अब पोएम के टाइटल की तरफ। अब इस पोएम को टाइटल दिया गया है दी एपिक्योर। अभी जो एपिक्योर वर्ड है ये एपिक्योरियन फिलॉसफी को फॉलो करता है। अब जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम कार्प डीम भी कहते हैं, जिसको सीज दी डे कहा जाता है, ब्रेक दी डे। मीन्स के जो मोमेंट है, जो आपके पास प्रेजेंट टाइम है, जो आपके पास डे है, आप उसको एंजॉय करें। आप उस टाइम को, उस मोमेंट को एंजॉय करें, रदर देन कि आप फ्यूचर पे फोकस करो या फिर पास्ट की मेमोरीज में जो है ना वो कंफ्यूज रहो, या फिर आप जस्ट फ्यूचर के बारे में सोचते रहो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे फ्यूचर में जो है ना वो मेरी क्या कंडीशन होगी, मेरी क्या सिचुएशन होगी, या फिर मेरी लक कैसे चेंज होगी। इन सब चीज़ों पर आपने फोकस नहीं करना है। स्पीकर जो है, वो जो राइटर है, वो यहाँ पे कहता है कि आपने अपने डे को ब्रेक करना है। मीन्स कि आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है आपने उस पर फोकस करना है। अब ये एपिक्योरियन फिलॉसफी क्या कहती है? ये कहती है कि आपके पास जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको आप इंजॉय करें और सिंपल चीज़ों में प्लेयर को ढूंढें, उसमें हैप्पीनेस को जो है ना आप फाइंड करें। एंड ये जो एपिक्योरियन फिलॉसफी है ये 17th सेंचुरी में बहुत फेमस थी। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि आप अनसर्टन फ्यूचर पे जो है ना वो रिलाई ना करें, आप उस पर फोकस ना करें, आप फ्यूचर के इवेंट्स की केयर ना करें। अगर आपको केयर करनी है तो आप प्रेजेंट टाइम पे करो, प्रेजेंट मोमेंट पे करो। जो आपके पास टाइम है जो गुजर जाएगा, अभी तो है, आप उसको एक ब्लेसिंग की तरह मानो, आप उसको एंजॉय करो, आप उसमें अपनी मेमोरीज को जो है वो क्रिएट करो, रदर देन कि आप जस्ट बैठे फ्यूचर के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप परेशान हुए जा रहे हैं, आप फ्यूचर की केयर कर रहे हैं और अपना जो प्रेजेंट है उसको वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, एक वैल्यूएबल टाइम है और उसमें आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एपिक्योरियन फिलॉसफी यही कहती है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, रदर देन कि आप फ्यूचर के बारे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचें, उसको लेकर जो है वो आप डिप्रेस हो जाएं और आप अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसे भी जो है ना वो वेस्ट कर दें। तो आपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है, एंड इस पोएम में भी यही कहा गया है कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। एंड वो स्पीकर अब कैसे कहता है रीडर को कि आपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, वो हम इसकी लाइन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा। उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में स्पीकर जो है वो अपने रीडर को इनवाइट करता है। वो उसे कहता है फिल द बाउल विथ रोजी वाइन, कि अपना जो बाउल है, अपना जो ग्लास है, उसको रोजी वाइन से फिल करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट को जो है वो इंजॉय करो और सिंपल सी हैप्पीनेस अपने लिए क्रिएट करो। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है अराउंड आवर टेम्पल्स रोज इज ट्वाइन। अब यहाँ पे टेम्पल का वर्ड आपने किसी होली प्लेस को नहीं लेना है। टेम्पल यहाँ पे जो वर्ड है वो हेड के लिए यूज हुआ है, जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है, हेड, उसको कहा जाता है। तो अराउंड आवर टेम्पल रोजेस ट्वाइन, हमारे हेड के सराउंडिंग में क्या है, रोजेज हैं। मीन्स के हमारे हेड्स जो है ना वो डेकोरेट हुए हैं रोजेज से। एंड लेट अस चीयरफुली अवाइल। देन स्पीकर रीडर को कहता है कि पहले अपना बाउल भरो, उसके बाद अपने टेम्पल्स को देखो, अपने हेड्स को देखो, जिनके सराउंडिंग में जो है ना वो रोजेज ही रोजेज हैं, और थोड़ा सा जो है ना वो खुद को केयर फ्री करो, थोड़े से इस मोमेंट को एंजॉय करो, थोड़ा सा जो है ना वो प्लेयर को फील करो, हैप्पीनेस को फील करो। लाइक द वाइन एंड रोजेज स्माइल, जैसे रोजेज और वाइन जो है वो स्माइल करते हैं, जैसे रोजेज और वाइन केयर फ्री होते हैं, वैसे ही तुम जो है ना वो केयर फ्री होकर देखो, उनकी जैसे जो है वो स्माइल करके देखो। क्राउंड विद रोजेज वही कंटेम। देन स्पीकर रीडर को कहता है कि हमने जो है ना वो रोजेज के क्राउन पहने हुए हैं अपने हेड्स पे, और हम कंटेम करते हैं, हम स्कॉन करते हैं। किसको स्कॉन करते हैं? जीजीज वेल्दी डाइडम। जीजीज जो कि ग्रीक के किंग को कहा जाता है, ग्रीक मिथोलॉजी में ये किंग है जीजीज, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्पीकर कहता है कि हम रोजेस क्राउन पहनकर
जीजस के वेल्दी क्राउन को जो है ना वो स्कॉन करते हैं, क्योंकि जो सिंपल प्लेयर्स है वो सिंपल चीज़ों में हमें मिलती है, ना कि एक्सपेंसिव चीज़ों में, ना कि वेल्थ में, ना ही जीजस के वेल्थी क्राउन में कोई हैप्पीनेस है, उसमें भी कोई अचीवमेंट नहीं है। जो हैप्पीनेस है, जो अचीवमेंट है, वो सिंपल चीज़ों में है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर रीडर को कहता है टुडे इज़ आवर्स, कि आज जो है वो हमारा है, कि जो प्रेजेंट टाइम है वो हमारा है। व्हाट डू वी फियर, हमें जो है वो किस चीज़ का डर है, हमें जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो डर नहीं होना चाहिए। टुडे इज़ आवर्स वी हैव इट हियर, कि आज जो है हमारा है, प्रेजेंट टाइम हमारे पास है, वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, हम उसे कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं। चाहे तो हम उसे जो है ना वो एक हैप्पी टाइम बना लें, या फिर हम जो है ना वो उसको एक डिप्रेसिंग टाइम बना लें। ये सब कुछ जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है, कि हम चीज़ों को जो है वो कैसे लेकर चलते हैं। मीन्स कि ये हमारा माइंड सेट है, चाहे हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं या फिर नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएं, तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो इसलिए हमें जो है ना वो प्रेजेंट को बेटर से बेटर बनाना चाहिए, ना कि हमें जो है ना वो फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच कर उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर कर खुद को जो है वो हम डिप्रेस कर, या फिर हम फ्यूचर को सोच कर जो है ना वो बैड फील करें कि चीज़ें जो है वो मेरे राइट में होंगी कि नहीं, मेरी लक जो है वो वर्क करेगी कि नहीं, मेरे हक में जो है वो चीज़ें बेटर होंगी कि नहीं। इन चीज़ों को सोचने की बजाय हमें चाहिए कि हम प्रेजेंट पर फोकस करें। लेट्स ट्रीट इट काइंडली दैट इट मे। देन स्पीकर रीडर को कहता है कि हमें चाहिए कि हम इसे काइंडली ट्रीट करें, हम इसे जो है ना वो हैप्पीनेस के साथ ट्रीट करें, और इसको एक प्लेयरेबल मोमेंट जो है वो हम बना लें। विश एट लीस्ट विद अस टू स्टे, और हम इसको इस तरह से इंजॉय करें कि ये मोमेंट जो है ना वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक रहे, हमारे साथ लिंगर करे। लेट्स बैनिश बिजनेस बैनिश सोरो। देन स्पीकर जो है ना वो मैसेज देता है कि अपने बिजनेस को हम बैनिश कर दें, उसे कुछ टाइम के लिए जो है वो ना रोक दें। हम जिन चीज़ों को लेकर वरिड हैं उन्हें एक टाइम के लिए जो है ना वो हम साइड पर रख देते हैं, अपने जो सोरोज हैं उनको एक टाइम के लिए जो है वो साइड पर रख देते हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे सराउंडिंग में, हमारे पास, हमारे अंदर, उसको हम जो है ना वो खुद से दूर कर देते हैं, उसको एक टाइम के लिए जो है ना वो हम बैनिश कर देते हैं। टू द गॉड्स बिलोंग्स टुमारो, और जो टुमारो है, जो फ्यूचर है, उसको हम गॉड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि गॉड जो है वो बेहतर जानता है, उसके पास जो है वो नॉलेज ज़्यादा है। हमें जो है वो जस्ट अपने प्रेजेंट पर काम करना चाहिए, हमें हेल्दी वे में जो है ना वो ग्रो करना चाहिए, और अपने प्रेजेंट मोमेंट को जो है ना वो प्लेयरेबल बनाना चाहिए, और उसे जो है वो वैल्यूएबल बनाना चाहिए, और ऐसी मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए जो वर्थी हों, जिनमें फ्यूचर की कोई टेंशन ना हो, फ्यूचर केयर फ्री हो। तो इस तरह से हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट को जो है ना वो एंजॉय करना चाहिए, और हमें जो है ना वो वेल्थ के पीछे जो है वो भागना नहीं चाहिए, हमें जो है ना वो ग्रीड को अपने अंदर लेकर आना नहीं चाहिए। जब हम ग्रीड को, वेल्थ को, इन चीज़ों को अपने अंदर लेकर आते हैं तो हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम जो है ना वो बैड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, हम सोरो, पेन, इन सब चीज़ों को जो है ना वो अपने अंदर फील करते हैं। लेकिन जब हम सिंपल चीज़ों पे बिलीव करेंगे, हम सिंपल चीज़ों पे रिलाई करेंगे, तो हम जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते, क्योंकि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो सिंपल चीज़ों में है। हम अपनी लाइफ में जितनी भी लग्जरीज अचीव कर लें, जितनी भी लग्जरीज जो है वो गेन कर लें, लेकिन एट द एंड जो है वो हम सिंपलिसिटी की तरफ जाते हैं। अब अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, वो हमेशा जो है ना वहाँ पे रहते हैं। देन उन्हें जब पीस चाहिए होता है और थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है, तो वो कहाँ जाते हैं? कंट्री साइड पर जाते हैं, विलेजेस के साइड पर जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, रिवर्स के पास जाते हैं। मीन्स के सिंपल चीज़ों को जो है वो तब प्रायोरिटाइज किया जाता है। ऐसे ही इस पोएम का एक मैसेज है कि हमें जो है ना वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लग्जरीज हैं, वेल्थ है, फ्यूचर है, उनको कभी कभी हमें साइड पर रख देना चाहिए, और ख़ुद को टाइम देना चाहिए, और जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है उसे वैल्यूएबल बनाना चाहिए, उसे जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।